Hey guys, welcome to this channel Code Site Testing, and today we are going to study about the defect or a bug life cycle. If I talking about the bug life cycle, it is an important to understand from both interview perspective and when you are going in a company and want to create a bug, then this is a very important perspective. You should know that how to create a bug, how do we proceed, what are the step in the creating a bug, right? So आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट लाइफ साइकिल एंड डिफेक्ट लाइफ साइकिल में एक पहले आपको समझना होगा व्हाट इज डिफेक्ट, डिफेक्ट होता क्या है, राइट? सो आई वुड से देयर इज अ पॉपुलर डेफिनेशन विच सेज अ डिफेक्ट और अ बग इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेफर टू एनी फ्लो, यानी अगर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई फ्लो है, एरर है और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर in a software application that deviate from expected outcome. Defect can arise from various sources such as incorrect code, design flaws, misunderstood requirement or even user errors, right? Meaning suppose that एक सॉफ्टवेयर डेवलप हमने करा, पहला उसमें जो सबसे मेजर कारण होता है इनकरेक्ट कोड। सपोज यूज़र ने कहा था कि उसमें 10 नंबर का इनपुट मुझे चाहिए फ्रॉम द यूज़र, बट आपका जो आप जब आप 8 नंबर भी डाल लें तो वो फील्ड एक्सेप्ट कर ले रहा है, सो दैट इज अ इनकरेक्ट कोड, सो दैट इज अ बग। डिज़ाइन फ्लो, suppose that the user want basic customer want that the particular input, the mobile number field is on the right side, but somehow developer made it on the left side, so there's a design flow. Misunderstood requirement, suppose that I would say like you need to show the product on the e-commerce website, but you didn't ask me how much product, so maximum I want to show 4 product on one page, but you didn't tell me, so I is showing currently 10, so that's a misunderstood requirement between the customer and basically the scrum master or basically who understand the requirements from the customer, so that's a bug, राइट? आप समझ गए ना बग कि वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो कोड में हो या डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, या कुछ रिक्वायरमेंट उसने कुछ कहना चाहा और हमने कुछ और समझ लिया, तो वो एक तरीके का बग और एरर कराता है। अब जब बग हमारा आ जाता है, अब उस बग आपको पता लग गया ये चीज़ गलत है और ये सही नहीं चल रही है, कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं है, एक्सपेक्टेड आउटकम वैसा नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे, वो डेवलपर को बताएंगे, पर in IT company you didn't tell it directly through the verbal communication. We need to track that all these things in a software on a written manner, right? So हम ये सारी चीज़ें हम एक रिटर्न मैनर में कहीं नोट डाउन करते हैं, सो डैट हम उस पर प्रोग्रेस कर सके एज ए टेस्टर, क्योंकि आपको अपना काम भी दिखाना है। आपका काम कैसे जज होगा, आपका काम कैसे देखा जाएगा, स्ट्रीमलाइन होगा, so that is known as a defect life cycle. So defect life cycle is a process that defect goes from इनिशियल आइडेंटिफिकेशन टू अल्टीमेट रेजोल्यूशन। जब आप इसको डेवलपर को बताओगे, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, फिर आपके पास वो बिल्ड दोबारा आएगी, फिर आप उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर टिकट को क्लोज करोगे कि भाई ये पर्टिकुलर बग जो पहले आया था अब डेवलपर ने फिक्स कर दिया। सो दैट्स अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इसमें कुछ 6 या 7 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है न्यू, द डिफेक्ट इज आइडेंटिफाई एंड लॉग्ड इनटू द डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। अभी डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम में बताऊंगा, जो बेसिकली हमारा जीरा होता है, कई कंपनी में अलग मेंटिस भी होता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जो बहुत पॉपुलर है वो है जीरा। सो न्यू मतलब आपको पता लगा, आपने लॉक करना चाहा उसको। असाइन मतलब द डिफेक्ट इज असाइन टू डेवलपर और टीम इन्वेस्टिगेशन एंड फिक्सिंग। सो बेसिकली आप उसको असाइन करोगे किसी डेवलपर को जो स्टोरी पे काम कर रहा था। ओपन मतलब द डिफेक्ट इज एक्टिवली बीइंग वर्क ऑन बाय द डेवलपर। ओपन मतलब अब वो आपने असाइन कर दिया, अब डेवलपर उस पर वर्क कर रहा है। फिक्स मतलब डेवलपर हैज मेड द नेसेसरी चेंजेस टू फिक्स द डिफेक्ट, मतलब डेवलपर ने अपने अपने चेंजेस मार रही हैं। अब आपको वो टेस्ट के लिए आएगा नेक्स्ट पेज में। तो अब टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट जब वो टेस्ट के लिए आ गया तो अब आपको टेस्टर के पास आ जाएगा। टेस्टर मानिए टेस्टिंग टीम को कोई भी हो सकता है, आप टेस्ट करो तो आपके पास आएगा, नहीं तो आपके मैनेजर पे आएगा, राइट? उसके बाद आप वेरीफाई करोगे एज अ टेस्टर। टेस्टिंग टीम हैज़ वेरीफाई द डिफेक्ट इज फिक्स। जैसे ही आपका डिफेक्ट फिक्स हो जाएगा आप उसको डन, क्लोज या जो भी आपके यहाँ होगा मार्क करोगे, ठीक है? उसके बाद रीओपन। सपोज दैट आपने वो फिक्स नहीं हुआ, लाइक इफ द फिक्स डज नॉट रिजॉल्व द इशू, द डिफेक्ट इज ओपन एंड आप दोबारा उसको वो दोबारा साइकिल ये पूरा फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट बग लाइफ साइकिल। आप इसको स्टेप को याद कर ले, न्यू, असाइन, ओपन, फिक्स, टेस्ट, वेरीफाई, क्लोज एंड रीओपन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको काम करके वक्त भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देयर कैन बी ए एडिशनल इंटरमीडिएट चेक लाइक डेफर्ड।
डेफर्ड मीन मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज डेफर्ड सिचुएशन। सपोज दैट आपने एक बग रेस करा, ठीक है, पर अभी वो एक ऐसी फंक्शनैलिटी है, सपोज दैट देर स्पेलिंग स्पेलिंग तो बहुत छोटा हो गया, सपोज है कोई पेज है, फीडबैक पेज है जो अभी नहीं चल रहा पर कस्टमर उतना यूज नहीं करता, राइट। सो अभी हम पे बहुत ज़्यादा काम है, तो डेवलपर कहेगा हम इसको बाद में फिक्स करेंगे, अगली स्प्रिंट में फिक्स करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो डेट इज कॉल्ड डेफर्ड सिचुएशन, यानी पोस्टपोन फॉर अ फ्यूचर रिलीज। ठीक है, रिजेक्टेड मतलब अब आपने कोई बग बनाया, अब डेवलपर ने कहा कि भाई ये तो बग नहीं है, तो उस केस में उसको नॉट वैलिड बग मार्क करा जाएगा। अगर स्टिल आपको एज अ टेस्टर लगता है कि ये बग है, आप उसको प्रूफ इकट्ठे करें, आप स्क्रीनशॉट लें, आप एसआरएस डॉक्यूमेंट लेके आएँ, बीए से बात करें, डेव मैनेजर से बात करें, टेस्ट मैनेजर से बात करो, एक अच्छा सा ईमेल लिखे विथ प्रूफ्स। सो ये एक पॉसिबल हो सकती है कि अच्छा, अब जब आप बग बनाते हैं इसमें एक दो टर्म्स जो हम बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी। तो सिवेरिटी एंड प्रायोरिटी होता क्या है, अब आपने बग बनाया, ऐसा होता है ना कि पेशेंट होता है, उसकी कंडीशन या तो बुखार है तो नॉर्मल है, राइट, अगर उसको हार्ट अटैक आया तो एक हाई रिस्क और क्रिटिकल सिचुएशन होती है। सो ऐसे ही जब बग होता है तो उसकी फंक्शनैलिटी से डिपेंड करता है कि वो पैसे के टर्म में हमें कितना नुकसान कर रहा है, राइट। सो इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन, क्या इम्पैक्ट है उसका। अगर वो क्रिटिकल है, लाइक डिफेक्ट कॉज सिस्टम क्रैश, जैसे सिस्टम मेरा क्रैश हो गया, लॉस हो गया, तो बहुत ज़्यादा लॉस, तो क्रिटिकल बग है, एकदम क्रिटिकल सिवेरिटी है उसकी, है ना। हाई सिवेरिटी मतलब जैसे कि बहुत हाई सिवेरिटी का बग है पर सिस्टम क्रैश नहीं हो रहा, समझ लो। जैसे हाई सिवेरिटी मतलब बाय नाउ बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है, पर अब सिस्टम तो क्रैश नहीं हो रहा, पर एक हाई से बंदा परचेज नहीं करेगा तो हमने वेबसाइट क्यों बनाई है, राइट। हम कमाएंगे कैसे, होती है कि हाई सिवियरिटी, एक फंक्शनलिटी जो काम ही नहीं कर रही है। मीडियम मतलब कि भाई ठीक है अभी काम चल सकता है, हम चला सकते हैं, तो उसको मीडियम कह सकते हैं। लो मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, कॉस्मेटिक जैसे कोई नाम में कुछ गलती गलती ऐसे करके जो ये होते हैं सारे लो सिवियरिटी के। प्रायोरिटी मतलब कितनी जल्दी हम उसको फिक्स करना चाहते हैं। सपोज दैट आपकी स्प्रिंट को, कल स्प्रिंट है, कल वो प्रोडक्शन पे जानी है, नहीं लाइव होना है, ठीक है। तो उस टाइम जो एक दिन पहले जो भी बग आएगा वो हाई प्रायोरिटी का आएगा, क्योंकि कल तो आपका प्रोडक्शन है, कल आपको रिलीज लेके जाना है, तो वो क्या होगा, आपको अभी तुरंत फिक्स करना है। जब वो तुरंत फिक्स करना है तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, ऐसे ही मीडियम मतलब उसको कर सकता है पर फिर भी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं हम उसके लिए। तो ऐसे करके प्रायोरिटी जो होती है सिवेरिटी होती है। इसमें हम एक मैं इनके एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल में जैसे ये पूछेंगे आपसे कि एग्जांपल ऑफ हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। सो हाई सिवियरिटी का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो क्रैश हो गई, ठीक है, वो एक एग्जांपल होगा हमारा हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी का, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ पे ब्रोकन हो गई है, ठीक है। और प्रायोरिटी भी क्यों, जल्दी फिक्स करना है, नहीं तो मेरे पैसे का लॉस होगा और कस्टमर चले जाएंगे। एक हो सकता है मेरा लो सिवियरिटी और लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी मतलब सपोज दैट आपका कोई कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्टैक्ट अस की जगह यू दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो उतना लो सिवियरिटी का उतना कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा मेरी एप्लीकेशन को। सो ये कॉस्मेटिक इशू जो होते हैं मोस्टली ये लो प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी के होते हैं। अब एक होता है हाई सिवियरिटी, तो हाई है, फंक्शनैलिटी तो उसकी बहुत पर प्रायोरिटी लो है। जैसे कि बहुत कम सिचुएशन होता है जो डिफर्ट, जिसको हम डिफर्ट की बात करते हैं फ्यूचर में डाल देते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन कैसी वन यूजर एंटर स्पेसिफिक एंड रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, जो रेयर कॉम्बिनेशन इनपुट, जैसे आप नंबर में ए में सपोज दैट अल्फ़ाबेट डाल रहे हो, कोई भी बंदा कभी नंबर में अल्फ़ाबेट नहीं डालेगा। सो वो हो जाएगा हाई सिवियरिटी पर लो प्रायोरिटी, मतलब बहुत कम चांसेस होंगे। सो इसलिए हम इसको लो हाई सिवियरिटी और लो प्रायोरिटी का बग कह सकते हैं। दूसरा होता है लो सिवियरिटी, तो लो पर फिर स्टिल प्रायोरिटी हाई हो, कोई माइनर डिफेक्ट हो जो कोर फंक्शनैलिटी को इतना इम्पैक्ट ना कर रहा हो, पर जैसे कंपनी का लोगो अमेजोन में, अगर मान लो अमेजोन का लोगो उल्टा आ रहा है, तो क्या है कि आपकी समझ रहे सिवियरिटी को फंक्शनैलिटी भी रुक नहीं रही पर प्रायोरिटी है, ये यूज़र के हिसाब से वो फिशिंग वेबसाइट लगेगी हमको। सो ये होता है। अच्छा, इसके बाद जो हम डायरेक्टली एक जो टूल है हम उस पर आ जाते हैं, जो हमारे जो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल होते हैं, इसको जैसे हम बोलते हैं जीरा। सो एक ये वाइडली यूज टूल है, जो हम बग बनाते हैं या स्टोरीज होती है। तो मैं आपको एक और एक मेंटिस भी है जो ओपन सोर्स है, पर मोस्टली आपको जीरा मिलेगा। सो मैं एक वो दिखाता हूँ कि आपको कैसे, एक ही जीरा होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। सो ये मैंने एक फ्री वर्जन अभी लिया हुआ है, कंपनी में तो बहुत एडवांस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये क्रिएट के बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये जीरा खुल जाता है मेरा,
राइट। यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना। टास्क बनाना है तो इसलिए बेसिकली आप बग बनाएंगे तो हम यहाँ पे इशू टाइप में बग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट होती है। अभी मैंने बस इन प्रोग्रेस डाला हुआ है, वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे मैं आगे फ्यूचर में दिखाता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटस सेलेक्ट करते हैं, समरी में लिखते हैं सपोज दैट हाँ मोबाइल नंबर मेरा 9 डिजिट का एक्सेप्ट हो रहा है अदर देन 10 डिजिट। सो मैं यहाँ पे समझ लिखता हूँ मोबाइल नंबर करंटली एक्सपेक्टेड 9 डिजिट। ठीक है, इट शुड एक्सेप्ट 10 डिजिट। ठीक है, ये है कि मैंने एक छोटी सी समरी लिख दी। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा स्टेप 1 अपना बताएं कैसे कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे उस फील्ड पे जाना है, ऐसे यहाँ पे आप स्टेप लिखे सारे। ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्या है एक्चुअल क्या है इसमें पूरा डिफाइन करें डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद किसको असाइन करना है, अभी यहाँ पे मेरे पे एक यूज़र है, कोड चाहे टेस्ट, यहाँ पे बेसिकली डेवलपर को असाइन करें। ठीक है, पेरेंट मतलब आपको जो टिकट हो सकती है, सो आप अपना टिकट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं पेरेंट को। रिपोर्टर जो भी आप बेसिकली अपना नाम आपका आएगा फ्यूचर में, तो यहाँ से आप अपना नाम सर्च करके प्लीज़ चलिएगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से आप ब्राउज करके अपने डाल सकते हैं, जो भी आपको अटैच करना हो स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दें, ऐसे अटैच कर दें। इशू जैसे मुझे इशू मुझे करना है, जैसे रिलेट टू पेरेंट टिकट से मुझे रिलेट करना है। ठीक है, पेरेंट टिकट से अगर मुझे रिलेट करना है तो एक ऑप्शन होता है रिलेट्स टू वाला, तो आप इसको पेरेंट टिकट से अटैच कर सकते हैं। जो भी जैसे मैंने सपोज दैट इससे करना है तो मैं इस इशू से इसको लिंक कर देते हैं, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्रिएट करेंगे एक बग क्रिएट हो जाएगा। और बग क्रिएट करने के बाद एक आपकी आईडी आ जाएगी कैन टू कॉपी लिंक। तो आप इस इशू को जब आप यहाँ पे खोलना चाहें तो आप इसको यहाँ पे ऐसे खोल सकते हैं, तो आपको पूरा इशू खुल जाएगा। सो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर पे तुरंत उसकी मेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। राइट, सो आप देख सकते हैं बग ऐसा कुछ आपको दिखेगा। और यहाँ पे सारे साइनिंग वगैरह हम एस्टिमेशन इसमें डालेंगे, देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो डेवलपर इसको अगला स्टेटस सपोज दैट अभी के लिए डन मार्क करो तो उसको डन मार्क कर देगा। ठीक है, सो ये एक जीरा टूल है, हम इसमें आगे और भी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे। राइट, सो अभी आप कुछ दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, प्लीज़ कमेंट करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। एंड स्टे लर्निंग गाइस, थैंक यू सो मच।